आज श्री अर्जुन बाबू पशु मेला एवं हाट बाजार कार्यक्रम में आपके लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री हमारे मित्र माननीय राम सूरत राय जी, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री कला संस्कृति श्री मोतीलाल प्रसाद जी, जिला अध्यक्ष विवेक जी, हरिमोहन चौधरी जी और हमारे माननीय विधायक जी के धर्मपत्नी भाभी जी सुभद्रा देवी जी, जो प्रमुख भी रही है, सुभाष यादव जी, हंसलाल यादव जी, राम बाबू राय जी, भारत राय जी जो मेला के अध्यक्ष हैं, राकेश यादव जी पूर्व मंत्री बीजेपी के, मिथिलेश प्रसाद मंडल अध्यक्ष और अनिल यादव जी, जगत राय जी, नंदकिशोर राय जी, एनडीए गठबंधन के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ में आए हुए, केपी पप्पू जी, पूर्व अध्यक्ष रंजन जी, रविंदर बाबू, मनोज तिवारी जी, अशोक जी, भोला जी, यह सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का और सामाजिक समरसता बनाने का जो माननीय विधायक जी के द्वारा पहल, सराहनीय पहल किया गया है, मैं हृदय से उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। खुदीराम बोस जैसे जांबाज स्वतंत्रता सेनानी, विश्व प्रसिद्ध शाही लीची, बाबा गरीबनाथ का पवित्र स्थान और लाख की खनकती चूड़ियां जिस शहर का श्रृंगार है, ऐसे ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर जिला के गढ़ा हथौड़ी रोड रदुआ में आकर मन प्रफुल्लित है। यह जगह बड़ा ही पवित्रता से, नवरात्रा का महासप्तमी का दिन भी है और माता छठ का परना का अवसर भी है। मैं बहुत सुंदर सरकती नहर हूं, ये शहर के बारे में कहा गया, ये दिनकर की कर्मस्थली है, वल्लभ शास्त्री जी का शहर है, राजेंद्र बाबू की कर्मस्थली है और बाबा गरीबनाथ की धर्मस्थली है। और ऐसे जगह पर इस तरह के पशुधन मेला का कार्यक्रम 30 मार्च 2025 से लेकर 21 अप्रैल 2025 तक चलेगा। श्रद्धेय अर्जुन बाबू की याद में उनके द्वारा जो शुरुआत किया गया और उनके सुयोग्य पुत्र इस कार्य को बढ़ा रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। अपनी विरासत को जो समाज के हित में बनाया गया उसको आगे बढ़ाना, अपनी कला संस्कृति विरासत के साथ विशेषता और विशिष्टता पर केंद्रित ये सनातन सत्य की सार्थकता को प्रदर्शित कर रहा है। जहां अनुमान नहीं, अनुभव ही समाहित हो, वो आयोजन सफल और उस श्रेष्ठ श्रेणी का होता है। इस आयोजन से जुड़े हुए हम तमाम ग्रामीणों को, इससे जुड़े लोगों को और मनुष्य और पशु दोनों की संवेदनाएं सजीव है। सृष्टि का जितना मानव मूल्यों पर केंद्रित है, उतना ही पशुओं और जीव जंतुओं पर इस आयोजन में धर्म, संस्कृति, अनुष्ठान, गीत, संगीत, खेल कूद प्रतियोगिता और सनातन के प्रति जन भावनाओं को जागृत करने की विशेषताएं समाहित है। हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी में एकता, बंधुता और लोगों में सकारात्मकता का भाव पैदा करते हैं। बिहार के कई जिलों में आए दर्शकों को दिल से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बतौर कृषि मंत्री मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मिट्टी से सोना उपजाने वाले हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की मैं हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम कृषि में अनुसंधान और अन्नदाताओं के सम्मान के प्रति पदता को भी संकल्पित करता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों के राज्य और केंद्र के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े। कृषि के क्षेत्र में, पशुधन के क्षेत्र में ये सबल हो, ये हमारी आप सभी को शुभकामना है इस मेले का। और एक विषय तो मैं जरूर कहूंगा कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। आज अपने पूर्वजों के गौरव, विरासत, इतिहास पर जिस तरह से हम कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी शक्ति का, भक्ति का, मुक्ति का केंद्र को जगा रहे हैं, ये बिहार वही जगह है जहां मां जानकी का अवतरण हुआ, पटन देवी की भक्ति की भूमि रही
और मंगला गौरी के मुक्ति का केंद्र रहा। ये शक्ति और भक्ति मुक्ति का केंद्र फिर से जग रहा है। जगाने की जरूरत है, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, एक नए भाव को बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये भाव आज हमारे बिहार के विरासत को मजबूती प्रदान करेगा। बिहार को सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है और हर बिहारी गौरवान्वित हो, वह काम हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। क्योंकि बिहार कर्म भूमि रहा है। यहाँ का हर व्यक्ति अपने हुनर से, अपने कर्म से लोगों को कायल करता है, नए वातावरण को बनाता है। आज उसको फिर से सम्मान देकर आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आह्वान करते हैं। और ये पशुधन पशु मेला हाट के साथ मां भगवती का आज आराधना और प्रार्थना हम राम सूरत राय जी, इनके परिवार को, इस गांव के तमाम बंधुओं को, इस क्षेत्र के लोगों को, आपके प्रभारी मंत्री के नाते भी हम कहेंगे कि ये वातावरण आज एग्रीकल्चर पर आपका कल्चर निर्भर करता है। आप देख ले, कभी होली बीता तो हमारा एग्रीकल्चर पर कुआ का पर्व आया, और जब छठ बीतता है तो पकवान का भी एग्रीकल्चर पर आधारित पर्व है। 2% सरकारी नौकरी का खेल है। 98% को अगर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार का वातावरण दे सकता है तो मेरा कृषि और पशुधन, और इससे उत्पन्न होने वाले ये एक चमत्कार है कि आप एक बीज डालते हैं, सैकड़ों बीज निकलता है। किसी दूसरे क्षेत्र में ये चमत्कार नहीं है। यही प्रकृति जो माँ दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं, यही तो प्रकृति है, यही तो शक्ति है। और इन्हीं की भक्ति कर्म के साथ हम करें। हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।